हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लास 12 बायोलॉजी का एक चैप्टर है वंशागति के आणविक आधार। उस चैप्टर से ये टॉपिक लिया गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो इसे फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं और हिंदी में इसे अंगुली छाप भी कहते हैं और इसकी उपयोगिता भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डिटेल देखेंगे, उसके बाद इसकी उपयोगिता देखेंगे। तो ये यही आपको लिख देना होगा। आपका 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 3-4 नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं कि डिटेल में क्या दिया हुआ है। तो डिटेल में दिया हुआ है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को सर्वप्रथम एलेक जेफरे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक थी, इसको सर्वप्रथम एलेन जेफरे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। और आगे दिया हुआ है कि इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। तो मतलब कि यह होता है, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, इसकी सहायता से जो व्यक्तियों और जीवधारी होते हैं उनमें जो आनुवंशिक पदार्थ और यानी कि डीएनए होता है, उनकी भिन्नता और डीएनए को टेस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। इसी के द्वारा पता चलता है कि जीवधारियों और व्यक्तियों के डीएनए में भिन्नताओं का पता चलता है। और आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है। यानी कि जो जीवधारी होते हैं उनकी सभी कोशिकाओं में एक ही जैसा डीएनए पाया जाता है। और ये डीएनए के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न दिखाई देता है। जो व्यक्तियों में भिन्नताएं होती हैं, ये डीएनए के कारण ही होती हैं। और आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी मात्रा में भिन्नता दर्शाते हैं। यानी कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, इसके द्वारा ही डीएनए में स्थित यानी कि जो डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की भी पहचान की जाती है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी मात्रा की भिन्नता करते हैं। कोई भी मात्रा किसी व्यक्ति में भिन्न है तो उसकी भी पहचान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के से ही की जाती है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या उपयोग होते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो उपयोग आपको हेडिंग बना देनी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग। तो इसमें आपको लिखना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग आप को पहचानने के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग पितृत्व के झगड़ों में पारिवारिक संबंधों में ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो पितृत्व झगड़े होते हैं और पारिवारिक संबंध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। डीएनए अनुक्रमों से विभिन्न प्राणियों के मध्य जैव विकास के संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। यानी कि जो डीएनए अनुक्रम होते हैं, इसके द्वारा ही विभिन्न प्राणियों के बीच जो जैव विकास का संबंध होता है उसे स्थापित किया जाता है। तो यही था आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और उसके उपयोग। तो ऊपर से सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लें। और अगर अभी तक आपने केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन तैयार नहीं की तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर एक प्ले लिस्ट उपलब्ध है जिसमें केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन पढ़ाई गई हैं, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन पढ़ाई गई, उन्हें आप देख लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो डालते रहते हैं।